तो गाइस मैड मोडोक ने फिस्क के लिए गोली क्यों खाई और क्यों वनेसा ने फोगी को मारने का ऑर्डर दिया था और बुलसाई ने प्रिजन से एस्केप कैसे किया, इन सभी सवालों के साथ डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 8 ने फैंस को हिला के रख दिया है। तो गाइस आज हम बात करेंगे डेयरडेविल बोर्न अगेन के सबसे धमाकेदार एपिसोड 8 के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो एपिसोड 7 में म्यूज के डेथ के बाद अब स्टेज रेडी था एक और पुराने विलन के लिए और फाइनली विल्सन बेथल वापस आए हैं बुलसाई के रूप में। तो एपिसोड 8 की शुरुआत ही होती है ब्लू कलर टोन से जो बुलसाई को रिप्रेजेंट करती है। प्रिजन में जैसे ही पॉइंटडेक्स्टर को जनरल पॉपुलेशन में डाला जाता है तो हम सबको लगता है कि अब इसका गेम ओवर होने वाला है, पर भाई साहब इसका ठीक उल्टा हुआ। बुलसाई ने तो पूरा जेल का सिस्टम ही हिला दिया। उसने अपने एक दांत से एक पुलिस वाले की आंख फोड़ दी और वहाँ से भाग गया। लिटरली गाइस कोई सोच नहीं सकता था कि एक दांत से भी किसी को मारा जा सकता है। अपने टीथ को एज अ वेपन यूज करना तो कोई बुलसाई से सीखे। और ये सीन बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में बुलसाई बिल्कुल ऐसे ही करता है, अपने दांत से एक पुलिस वाले को मार देता है। मैट ने जोशी के बार में एक सिंपल ड्रिंक से पता लगा लिया कि फोगी खुश था, वो किसी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा था, लेकिन उसी रात वो मारा गया। इन्वेस्टिगेशन करते करते मैट को समझ आता है कि फोगी की डेथ सिर्फ एक रैंडम किलिंग नहीं थी, उसको मारने का ऑर्डर दिया गया था और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि वेनेसा फिस्क ने दिया था। तो अब बात करते हैं विल्सन फिस्क के पार्टी के इवेंट्स की। तो मैट फिस्क के पार्टी में चुपके से पहुंच जाता है जहां पहले से जैक यानी दी स्वॉर्ड्समैन भी पार्टी में होता है और सबके बीच एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है, जहां विल्सन फिस्क जैक से अकेले में कहता है कि वो जानता है कि जैक कौन है। यहाँ विल्सन फिस्क जैक को अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के नाम से डराने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड्समैन उस धमकी से नहीं डरता और तभी बुलसाई पार्टी में पहुंच जाता है और एक बार फिर से हमें वही ब्लू कलर इफेक्ट देखने को मिलता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत के सीन में देखा था। और जब वो फिस्क पे गोली चलाता है तो मैट खुद को डाल देता है फिस्क के सामने और फिर क्या, गोली मैट को लगती है और मैट मोडोक नीचे गिर जाता है। तभी हमें और एक कलर इफेक्ट देखने को मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है डेयरडेविल को, रेड और डार्क इफेक्ट। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मैट ने फिस्क को बचाया। देखा जाए तो फिस्क और मैट की हिस्ट्री पूरी इंटेंस रही है। मैट ने उसे कभी नहीं मारा क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है जेल, और फिर मैट को पता चला कि फोगी के मर्डर के पीछे फिस्क नहीं बल्कि उसकी वाइफ वनेसा है और शायद यही वजह थी जो मैट ने फिस्क को बचाया। अब इसे हीरोइज्म कहे या फिर बेवकूफी, ये टॉपिक डिबेट करने लायक है। गाइज आपको क्या लगता है, क्या मैट ने सही किया या फिर गलत किया? मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन गाइज इन सबसे हटके एक टॉपिक अभी भी रह जाता है और वो है वनेसा का एडम को मार देना। गाइज ये एडम वही है जो फिस्क के एब्सेंस में वनेसा के करीब था, तो टेक्निकली वनेसा ने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया और अब ये दोनों इमोशनल लेवल पे जुड़ चुके हैं, मतलब फिस्क और वनेसा। और अब वो दोनों एक पावर कपल बन चुके हैं जो चाहे तो किसी का भी भला या फिर बुरा कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं बीबी यूरिक की। तो बीबी यूरिक भी कुछ कम नहीं है, उसने कमिश्नर से करप्ट कॉप्स की लिस्ट मंगवा ली है और वो रेडी है एक्सपोज करने के लिए फिस्क के एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को। लेकिन वो भी एक दहशत में जी रही है क्योंकि फिस्क ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है कि अगर उसका मिशन फेल किया तो वो मारी जाएगी। तो गाइज ये था मेरा डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 8 का छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर आपको डेयरडेविल बोर्न अगेन का ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताओ, क्या मैट ने सही किया फिस्क को बचा के? क्या वनेसा सबसे डेंजरस कैरेक्टर बन चुकी है? और अगर आप चाहते हो कि मैं फुल फिनाले एपिसोड का भी ब्रेकडाउन करूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मैजिकल, स्टे मार्वेलस।